या 2 बार तो फार्मरों के लिए एजुकेशन प्रोग्राम करती है जी हर गांव में। तो आज आपका गांव चुना है जी, आपके गांव में बता के जाएंगे 5-4 अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि जो पशुआ पर रख रहे हैं वो फायदे की जगह नुकसान का कारण बनता जा रहा है जी आज के टाइम। पहला पर रखा करते तो फायदे फायदे थे, और जो आप बता रहे हो बार बार रिपीटर का 2-3 काम, एक तो प्रोलैप्स का फूल दिखाने का पशु का, और थनेला रोग, और बार बार रिपीट का। अगर ये 3 भी समाधान कर लें तो पशुओं में फायदा भी बहुत है जी। लेकिन क्या है, पशुओं में फायदे की जगह नुकसान ले रहे हैं, क्योंकि पहले तो आप तो तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 60-70% तो पशुओं चरा के भी ले रहे होंगे, ये तो जगह नहीं रही जी। तो पशु अपनी जड़ी बूटी आप खुद खा लिया करता जी बाहर से, और हर एक घर में झोटा भी हुआ करता जी। अगर पशु का कुछ छोटा मोटा इन्फेक्शन है तो वो कवर हो जाया करता जी। तो अब सबसे पहले तो आती है सीमन की बात जी। अपने पशु पर अच्छा सीमन रखवाओ जी, जैसे डॉक्टर साहब आए हुए हैं या अपने हॉस्पिटल में जहाँ भी आप लेकर जाओ, क्योंकि खर्चा तो अपन 5 पशुआ भी करना है जी, और 2 पशुआ पर भी। लेकिन वो 5 पशुआ का उत्पादन अपन 2 या तो विलेस का, आजकल ऐसी ब्रीड है जी। एक तो 10-12 किलो वाली रख रहे हैं जी, 18-20 किलो वाली रखा, खर्चा अपना उतना है, खबात भी उतनी है। तो अच्छे सीमन जो अपने हिसार से है या कोई NDRI करनाल से है तो तकरीबन अपने कोर्स करे हुए हैं वहीं से मिलते हैं जी। तो ब्रीड के ऊपर बात करते हैं जी। आज तकरीबन देखा तो आप कटड़ा है या कटड़ी है तैयार बहुत कम करा है जी। आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, जो पशु घर पे रख रहे हो ना, उनका 1 या 2 खरना आप तैयार करो, क्योंकि बाहर के पशु का ना पानी ये पता है जी उसका टिक्के कितने लग रहे हैं दूध उतारने के, और दूध उतारने के अगर एक ब्याह टिक्के लग जाएगा अगर ब्याह मरा नहीं जी, 100% वो खाली होगा। तो अपने घर की 1-2 ब्रीड जरूर तैयार करो आप, उसी के सारे चलना जरूरी है आजकल, क्योंकि आप अपने पशु तो जो डालेंगे अपन पता है क्या खाओगा और क्या नहीं खाओगा जी। बाहर का लाओगे ना तो उसका पता क्या खिला रहे क्या नहीं खिला रहे हैं। लावा हाँ पर फायदे के लिए, लेकिन नुकसान उठा जा। कई बार देखा 18 लीटर दूध दे रही थी, अपना आगा 12-13 रह जाए, क्योंकि कारण ये कंपनी वालों का वो नहीं है जी। एक वो है अगला कोई जेल दे रहा है या कैल्शियम पिला रहा है, वो रूटीन आप पूछ कर नहीं आते उनसे, या चाट बाखर में क्या कुछ खिला रहा है। तो सबसे पहले तो आप जैसे पशु अगर बाहर तलाना भी पड़ा है तो उसको आते ही भूख की और ये अपने जो दर्द बुखारी गोली है 2-2 गोली जरूर दो, या कोई लंबे सफर से लावा तो वहाँ पे दे दो 2-2 गोली जी। अपना पशु थक नहीं जी, और 2-3 दिन में उसे दूध पा जाएगा अपना सही। और अब बात करते हैं सबसे पहले पशु के पेट के कीड़े की दवाई। शायद को भाई ऐसा होगा जो रूटीन में दे रहा होगा जी पशुआन पेट के कीड़े की दवाई। बड़े पशु तो 3 महीने में जरूर देनी चाहिए जी। हाँ वो जूना की दे दें जी पर। अब 20 दिन में जरूर दो जी, वो पशु टाइम तो ही टमा होगा जी अपना, और तकरीबन कंसीव करेगा वो। तो 3 महीने में क्यों कहा जी, आप 3 महीने में अगर पशुआन देवा, कई भाई नु मन नहीं भाई अपने पशु के आख्या में ढीठ आ रही है, पतला गोबर कर रही है, बदबूदार गोबर है, जब देवा आप पेट की कीड़ा की। लेकिन वो कारण है जी आप जैसे बीमार होकर डॉक्टर के पास जावा, वो अंदर से इन्फेक्शन बन ले है, लीवर में कमजोरी आ ले, जब पशु लक्षण बाहर दिखाओगा जी। 3 महीने में निदेश को तो साल में 2 बार जरूर दो जी। जैसे बरसाती सीजन शुरू हो जाएगा उसमें जरूर दे दो आप, क्योंकि कई बार देखो आप कीड़े और बदल बदल के दो जी गोली। एक 6 ग्राम की होती है, एक 3 ग्राम की। 3 ग्राम की होती है जी पेट के कीड़े की, और 6 ग्राम की लीवर के जिगर के पेट के जो भी कीड़े होंगे सारे खत्म कर देगी वो। हाँ जी हाँ उसकी अलग अलग आओ है जी, डॉक्टर साहब से लिखवा के ले जाओ, दे दो आप 7-8वें महीने में। और बेहतर जैसे 20 दिन 25 दिन की हो रही है जब दे दो आप, 3 महीने अभी कोर्स हो जाएगा और वो हिट में भी जल्दी आ जाएगी, और 80-90% समाधान हो जाएगा जी। नहीं तो 20 से 30% आप अनाज भी डाल रहे हैं तो कीड़े खा जाते हैं जी पशुओं के। कोई भाई ये सोच रहा भाई अपने पशु को पेट के कीड़े होते ही नहीं है, बढ़िया गोबर कर रहा है, तो जिसने लंबा टाइम हो गया हो ना जी, कीड़े की गोली दो 6 ग्राम की, और वो पतला गोबर करो उसने पानी में डाल दिया आप गोबर में, खुद आपने पता लग जाए भाई कीड़े देख कर। ये आपकी प्रैक्टिकल है, अगर आए नहीं है कि भाई हम बता के चले जाएंगे। 2 दिन पतला गोबर करेगा पशु 6 ग्राम की गोली से, तीसरे दिन अपने ठीक हो जाएगा, और दूध भी बढ़ेगा जी। ये नहीं है कि जो ताजी ब्याई थी जो हो गया, अब तो दूध भी बढ़ेगा। तो उसके लिए आती है अपनी मिन फ्लूक DS 6 ग्राम में, यहाँ आपके मेडिकल स्टोर पर भी है, नहीं तो गुआने तो हर स्टोर पर मिल जाएंगे ना। अपना जी मीटिंग का काम होगा अगर बताने का, बाकी कोई भाई मंगा होगा तो डॉक्टर साहब फोन कर देंगे, पहुँच भी जाएंगे जी।
इसमें 6 ग्राम की है जी प्रेगनेंसी से भी, अगर क्या बनती दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बकायदा तो 3 महीना तो ऊपर है क्या बन उसको दो आप, 7 8 में तो जैसे आप पूछ रहे थे दे सको इसने जी। नहीं तो बंद है 15 20 दिन का 25 दिन का महीना का अंदर अंदर एक गोली जरूर दो। और एक ही अपनी जून की है जी छोटे काटड़ू की, जैसे ही 15 दिन का 20 दिन का वो माँ ने दे रहे हो तो काटड़ू ने भी आप जरूर दो। और महीना में जरूर रिपीट करो जी छोटे काटड़ू दे, क्योंकि जो दूध पियोगा तो जून ज्यादा मात्रा में होगा जी, वहीं से अपनी तैयारी शुरू हो जाए जी पशु की। इससे पहले जो आप छोटे काटड़ू ने देवा हाँ जूना की तकरीबन बता रहे हो भी देवा हाँ, तो उसके लिए लीवर टॉनिक जरूर पिलाओ जी आप 5 4 दिन पहले, 5 4 दिन पहले लीवर का पिलाओ और फिर ये जूना की दे दो, अपना कोई काटड़ू नहीं मरेगा जी। नहीं तो कई बापा ने देखा भाई इसकी डोज ज्यादा हो जाए ना पेट की कीड़ा की तो जूना की दवाई दे वहाँ काटड़ू मर जाए जी, इतना बड़ा डॉक्टर बुलाना पाओ हाँ तकरीबन लोग। अगर लीवर की पिला रहे हैं हाँ तो इसका कोई नुकसान नहीं है जी। फिर 10 से 12 ml दो जी आप, ये 30 ml की आती है, 10 ml दे दो 15 20 दिन का ना, 20 ml बच गई है वो भिन्नक में फिर दे दो, 2 बार चल जाएगी, कोर्स भी अच्छा हो जाएगा जी। लेकिन कई बार गलती कर दें आप अमन माने 30 ml दे दें हाँ 15 20 दे दें तो कट रोट नहीं पाता जी, जो कमज़ोर है वो लोटपोट हो जाए, दी थी बचाने के लिए लेकिन अपन ने गड़बड़ कर दी। और उसके अलावा आते खनिज मिश्रण की बात है, जो अपनी ज़मीन में बहुत कमी हो रही है जी, वो आप खुद भी कर रहे हैं हाँ, क्योंकि अपना भी लालच कर रहे हैं वे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं हाँ भाई 2 कट्टे भाई साहब ने मार दिए, मेरे कमज़ोर दिखना धान ने 3 4 मार दिए जी, तो उसमें इतना जहर खिला रहे हैं हाँ, या स्प्रे कर रहे हैं हाँ, पराली के सीजन में भाई स्प्रे करते करते पराल खिलाने लग जाओ पशुआन जी पा अगले दी कह गए हाँ भाई महीने 20 दिन रिजल्ट रहना चाहिए, तो वो रिजल्ट होगा तो पशुआन भी होगा जी। कई बापा ने देखा है जी पराली खिलावा तो बार बार पशु पतला गोबर कर रहा है, कोई पॉइजन का केस है, सब कुछ अच्छा खा रहा है, कई आत्ता में इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ये पराली के उससे चल रहे हैं जी फिर जो जहर खिला रहे हैं यहाँ पर। और 50 से 60% अपनी ज़मीन में कैल्शियम की कमी हो रही है जी आज के टाइम पे। किसी भाई का कोई करना ही अपना करनाल या हिसार लग रहा हो एग्रीकल्चर में तो सलाह भी ले लेना जी, जो अपनी ज़मीन में कमी है। और कैल्शियम और फास्फोरस ये 2 ही मेन है जी पशु को दूध में देने के लिए और हिट में लाने के लिए, क्योंकि जितना कैल्शियम निकलेगा 1.2 तो उसका आधा ही फास्फोरस निकलेगा जी। तो मिनरल मिक्सचर तो इतना ज़रूरी है जी, अगर आप 8 पाखर डाल रहे हैं जहाँ 10,000 का डाल रहे हैं वो 8,000 का कर दो, चाहे आप 2,000 का मिनरल मिक्सचर खिलाओ एक पशु को, ना ही आपका बजट बढ़वाएंगे लेकिन फायदे देखना जी आप कितने हो जाएंगे। बरस ब्यावड़ पशु हो जाएगा जी, थनेला रोग नहीं आओगा और लंबे टाइम तक ही दूध देगा। कई बार देखा है अपना 2 महीने 3 महीने पशु हिटमा आ गया, हिटमा आते ही जी वो कंसीव भी कर गया, रुक भी गया, लेकिन दूध था 15 लीटर व देने लग गया 8 9 लीटर। तो सिर्फ ये कारण है जी मिनरल मिक्सचर के, जो पशु को मिलना चाहिए वो मिल कम रहा है, निकाल ज़्यादा रहे यहाँ जी पास। तो उसके लिए अपना बायोबिन गोल्ड आता है जी, ये है जी पेज नंबर 3 पे। इसमें साथ में पोटाशियम आयोडाइड है जी, शायद ही किसी मिनरल मिक्सचर में मिलेगा आपने, जो थनेला रोग से बचाव हो जी। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर साहब एक छोटी डिब्बी लिखा ना थनेला रोग हो जाए जब, वो पोटाशियम आयोडाइड ही होता है जी। किसी भाई का द्वारा पशु है थनेला रोग है या पशु का थन में गांठ है नीपिंग हो रही है तो वहाँ 1.5 2 महीने खिलाओ जी लगातार, पशु ने बेचो मत, क्योंकि व्यापारियों तो बहाना हो जाए जी एक भाई का थन में गांठ है, कई हज़ार रुपये तोड़ के ले जाएंगे। और जैसे ही आप बार बार रिपीट कर रहे हैं पशु तो डॉक्टर साहब से इलाज करवाओ, 1 या 2 बार अपन करवा ली, लेकिन तीसरी बार फिर उसके बच्चेदानी में दवाई चढ़वाओ और साथ में मिलने मिक्सर शुरू कर दो जी। क्योंकि आप भी बहुत बड़ी गलती करा जी, 3 4 बार क्रॉस करवा लिया हाँ तो वह नहीं ठहर रही तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लो आप, उसका 100% इन्फेक्शन है जी। और अंदर इन्फेक्शन होगा तो जख्म भी होना, और जख्म होगा तो पशु जोटेद करवाओ या टिक्का रखवाओ जो रुक नहीं जी। लेकिन अपन मानना भी खर्चा बढ़ जा है, 1000 लाख जा 1500 लाख जा, लेकिन टाइम देखो जी आप 20 21 दिन में दोबारा हिटमाओगे, इतना सूखा अनाज भी खा जाए अपना पशु। अगर एक एक चीज़ लेकर चलाएंगे तो खर्चा अपना घटा है जी उस टाइम पर, 1 या 2 बार नहीं रुकती रही, तीसरी बार तो डॉक्टर साहब से ज़रूर सलाह लो। कोई इन्फेक्शन है या बच्चेदानी में सूजन है तो पशु रुक नहीं जी, उसके लिए आप 3 दिन वो दवाई रखवाओ अपने, 3 दिन की जगह 4 दिन हो जाओ 5 हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादा इन्फेक्शन हो जी आजकल। और खनिज मिश्रण जरूर खिला दे साथ में, वो हटेगा मुँह होगा रुकेगा और अपना बढ़िया दूध चलाएगा जी शुरू से। तो ये अपना बायोबिन गोल्ड आता है जी, 1.25 किलो 5 किलो 10 किलो और 20 किलो मिनरल मिक्सचर है जो जी।
जो भाई ये कह रहे हैं भाई कहीं हमारे पशु नहीं खाते, तो आप छोटी पैकिंग लाओ, पहले 1.25 किलो पशु को खिलाओ। खा रहे हैं तो आप, अगर नहीं खा रहे हैं तो डॉक्टर साहब को बुलाओ, उनको वापस दे दो, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। इतनी गारंटी भी बहुत कंपनी वाले आए होंगे जी, मेडिकल स्टोर वाले आएंगे, कोई नहीं लेता जी, क्योंकि डॉक्टर से हम 15 दिन में मिलते हैं जी। आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप खिलाओ पशु को, नहीं खा रहा तो डॉक्टर साहब को दे दो। और अगर कोशिश कर रहे हो तो सरसों का तेल ले, पशु का नाखा में लगा दो जी 2 दिन सुबह शाम, और चोटी भर का पाउडर के लगा दो। तीसरे दिन कुछ भी डाल दो, पशु राज्य हो खाओगा जी। कई वजह से चाट वाकर भी छोड़ दे पशु, पाउडर लगा दो जी, जो सा भी ला रहे हो, हाँ थोड़ा चोटी भर गए, सुबह शाम लगा दो जी। तीसरे दिन फिर डाल दो आप अनाज में, चाट में डाल दो, बाखर में डाल दो, या सन्नी पर चूने में मिला कर ऊपर भी खा दो। तो ये सबसे बेस्ट अपना तजुर्बा भी देखियो जी, और पशु राज्य हो खाओगा जी अगर कुछ भी डाल रहे हैं आप। क्योंकि कई बापा स्टोर पर ले तो हाँ जी जाकर भाई मिलने मिक्सर दे दे, डॉक्टर से सलाह ले, या हमारा भर गया हो, या कोई भाई रेगुलर खिला रहा है, वहाँ पर अगर आप जाओगे क्या पता जी कौन सा दे रहा हो, सिलेक्टेड में है नहीं है। इफ सिलेक्टेड का तो ये मतलब अगर 20 ग्राम भी डालोगे तो 20 ग्राम पशु ने फायदा करेगा जी। सिलेक्टेड में नहीं है तो गोबर के रास्ते बाहर निकाल देगा, जैसे अपन ने अनाज खिलाया है गोबर के रास्ते बाहर आ जाए, कई बाद में खराब है तो वही पाउडर का। और इसकी डोज 5 से 6 रुपये पड़ती है जी एक पशु की। अगर कोई भाई ये मानना है भाई खर्चा बढ़ रहा है तो आधी किलो एक पशु के गेहूं घटा दो आप, और अब अगर रखा है जी तकरीबन सारे, उस तो फल तो फायदा करेगा जी, दूध भी देगा, लंबा टाइम तक देगा, हरी बीमारी तो बचा होगा। और सबसे मैंने जी 12-13 रुपये धो रहा है आधी किलो भी, 25-24-25 तो भाई जा रहा है एक पशु के आधी किलो गेहूं घटा गए। ये चीज ऐड कर दो आप, 2-4 महीने डाल के देखो, फिर न बताइए हाँ भाई पशु बढ़ाने में जी कराया घटाने में नहीं। ये कई हैं जी ब्रीडर हैं, या आप दो रहे भी कोई खरना तैयार करा हो, कौन सा अलग डालना, ये चीज़ डाल रहे हैं जी, थोड़ी देख रेख अच्छी कर रहे हैं बस। तो घर का खरना तो जरूर तैयार करो, आप गई हो बचत है अपने दौरे जी, नहीं तो पशु का अपना पता 1.5-2 लाख तक घाट नहीं रह रहा। आते कोई सा इन्फेक्शन हो जाए तो वो बगाना पड़ा है 50-60-70 का, फिर दूसरा लाना पड़ा है जी अपन। और वो भी आप लोग हो इतने लावा हो, घी दूध बिना नहीं सुधरी ना, हमारे भर गए फिर नो मानेंगे भाई अपना मोल ले लेंगे। तो हर एक मोल की सोच हो, वही बतावा जी आपने, हर एक मोल की सोच करेगा तो होगा कितना, वो बहुत घट रहे हैं जी पशु तो बहुत घट गए। और फिर ले भी आओ जी आप, अपन क्या पता टिक्का का दूध है कि नहीं है, जो ऑक्सीटोक्सिन का टिक्का लगाए हैं इसके तो बहुत हानिकारक प्रभाव है जी, इन पर खोज भी हो रही है। ये जो जैसे अपन देखा वही कैंसर का है, मेनका गांधी ने भी खोज करी थी, कौन सा लेडीज दी अपना ओकी भी नहीं पींदी, बीड़ी सिगरेट नहीं पींदी, उनका भी कैंसर पाओ है। तो दूध तो कितने कितने रूप में यूज करा, को मिठाई ले रहा है, को घर पर वैसे यूज कर रहा, को दही खा रहा है। तो जो भी दूध पहुँचाने का टिक्का लावा नू मान लो किस्म का जहर है अपने पशु का जी। और दिल्ली साइड देखा जी डेरिया में पेटी की पेटी भरे रहे हैं, उन बस अपना व्यापार तो मतलब आप अपना कंट्रोल कर सका, 1-2-4 पशु जो ले रहे हैं। तो उसके लिए भी अपना सबसे मेन प्रोडक्ट बताया जाएगा जी। कई बार पशु टिक्का मांगने लग जाए तो शिमले जरब के नाम से गोली आती है जी, इसमें अपनी देसी जड़ी बूटी है जी, जीवंती है, स्तावर है, जीवंती का अपना पता दूध बढ़ाने वैसे भी पिला खिलाते हो गए। 7वां सौगंधा, सरपगंधा, मेथी है और टगर है। पशु को शांत भी करेंगे जी, और पशु का पूरा दूध उतरेगा। कई बापन देखा भाई गाँव में ज्यादातर हो है जी, पाउच की दूध काटा फिर चढ़ाएगी फिर पाउच की, तो उसके लिए एक बार ये दूध पूरा उतरवा देंगे जी। कोई पशु टिक्का मांगने लग रहे 10-20 दिन से, अगर 5-6 महीने हो गए उसकी तो देखो आदत धीरे धीरे छटनी है जी। अगर महीना 20 दिन तक है तो उसके डोज घटा दो आप, जैसे 5 ml लगा रहे हो 2.5 ml 3 ml लगा दो, साथ में तो 2 गोली सुबह शाम दे दो। तीसरे चौथे दिन टिक्का ज़्यादा छट जाएगी अपने पशु की। और ये नहीं है कि लगातार पूरे ब्याज खिलानी है जी, 2 डब्बे हम पशु सेट हो जाएगा। जितना दूध दे रहा था उसका एक्स्ट्रा भी दूध किमें बढ़ गया होगा। 20 गोली है एक डब्बा में, शिमले जरब के नाम से आती है जी। कोई पोषण में दिक्कत कर रही है, वो अच्छी ब्यागी है, कोई सिया काटड़ू मर गया है, तो उसके लिए बहुत रामबाण है जी। और सबसे मेन है जी अपने प्रोडक्ट में कोई समझ नहीं है, अगर किसी पशु को खिलाओगे तो राज्य हो खा लेगा जी। उसके अलावा जैसे ब्रीड पे बता रहे थे जी, अपने कटड़ू है, कटड़ा कटड़ी तैयार करनी है तो अपना प्यूबरेट पाउडर आता है जी। डॉक्टर साहब भी बहुत लिखते हैं, फेवरेट प्रोडक्ट है डॉक्टर साहब का। जैसे ही 2 या 3 महीने का अपना कटड़ू हो गया है जी,
तो एक बाल्टी का ज़रूर कोर्स करवाओ आप। थोड़ा बहुत चाट बाकर खाने लग गया है। जो भाई ये कह रहा है भाई कई बापा ने खिलाए भी है, फायदे नहीं मिल रहे इन चीज़ आगे, तो एक कटड़ू का फोटो ले लियो, जीरे का ना लियो। जो अपन खिलाना उस कटड़ू का फोटो खींचो और भिन्न 2 भिन्नती खिलाओ और फिर ग्रोथ देखो आप उसकी। 2.5 साल के अंदर अगर शुरुआत से ही तैयारी कर जो कटड़ी अपनी बह जाएगी जी 19 एक ही बाल्टी में। चाट बाकर जो आप डाल रहे हो नॉर्मल वो डाल दे रहे हो, क्योंकि ये जो अंदर गएंगे उन पर भी काम करेगा और बाहर ही कद काठी को ही बढ़ाएगा जी। या 2 साल की 2.5 साल की कटिया अपने हिट में आने के लायक हो रही है, उसकी कई बार डॉक्टर बच्चेदानी छुट्टी बता दें, वहाँ पे सिर्फ 1 किलो खिला देते आप, बच्चेदानी पूरी ग्रोथ मिलेगी। उसमें भी आप लालच कर लिया जी, क्योंकि बच्चेदानी की ग्रोथ नहीं है तो वो पशु 100% फूल दिखाओगा जी, क्योंकि कटड़ू ने अपनी जगह गिरनी है जी, वो मांसपेशियाँ ढीली पड़ी चली जाएंगी और फूल का दिखाने के बाद तो ट्रीटमेंट फिर पर ऊपर तो है ही नहीं कुछ अपनी रोकथाम में जी। फूल की तो बताने लग रही जी परमानेंट कोई इलाज नहीं है, ये बाप ने भगा जान दे रहा आप ले जाओ और फिर मारती गाड़ दो, फिर आ गाँव जब आ जाओ बथारे कान पकड़ाएंगे पहले। तो ये है जी, अगर ये चीज़ खिला रहे हैं ना तो अंदर के अंग विकसित हो जाएगा, तो अपने कटड़ी फूल नहीं दिखाओगी, ये हमारी गारंटी है। अगर पहले खिला रहे हैं तो कोई जोटा रख रहा है भाई पशु आप छोड़ा, हाँ जो उसका ही ठंडा पड़ जाए है तो उसके लिए बेस्ट है जी, सिमन की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ा होगा जी। जो डेयरी फार्मर रख रहा है तो कटड़ा है, कटड़ी है, बछड़ा बछड़ी सब के लिए है जी। एक बाल्टी एक छोटे कटड़ू में जरूर खिलाओ आप, जल्दी विकास हो जाएगा जी कटड़ू का।